माला ले लो, माला सब लोग उधर से आ जाओ ना, आगे आ जाओ, आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, रुका जाओ, आगे आ जाओ आगे। नीलकंठ महादेव मंदिर पे जो पहले 2 बार और लगेगी ईमान पे, और लगेगी ईमान पे। कोई अपनी अपनी जगह ले ले। सेक्टर 64 से फरीदाबाद में राठौर, शारदा राठौर भी पहुंची हैं। आज रमेश शर्मा जी आएंगे और बहन जी का माला से स्वागत करेंगे। रमेश जी, नेपाल जी और धर्मपाल गुप्ता जी सब ये आएंगे और बहन जी का माला से स्वागत करेंगे। राजेंद्र फुटेला जीतेगी। राजेंद्र फुटेला जी वकील साहब जी आएंगे और बहन जी का स्वागत। धनखड़ जी आप पीछे, धनखड़ साहब भी बहन जी का स्वागत करेंगे। ग्रुप में फोटो करा लो, अरे ग्रुप में फोटो करा लो, आखिर होगा हम तुम्हारे साथ हैं। जैन साहब हमारे सेक्टर के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। तो आप सभी को पता है कि इलेक्शन का समय है और इस टाइम जो है समय का बड़ा अभाव होता है, लेकिन आप सबको विदित है कि बहन जी का जो चुनाव निशान है वो सिलेंडर का है। सिर्फ इस बात का आपने ध्यान रखना है कि 8 नंबर पे सिलेंडर का निशान होगा और शारदा राठौर का नाम होगा और सभी का बटन जो है 8 नंबर पे सिलेंडर के निशान का दबना है। और बहन जी को कम से कम जो 50-60 हजार से बल्लभगढ़ विधानसभा से हमने जिता के भेजना है। और हमारे जो जी है वो बहन जी को सबसे पहले जो वो लड्डुओं से बहन जी को तोला जाएगा, लड्डुओं से बहन जी को तोला जाएगा। लाला जी जो है, लाला जी की दिली इच्छा थी कि लड्डू से बढ़िया जो है कोई मिठाई नहीं होती, और मैं बहन जी को जो है लड्डुओं से तोलना चाहता हूँ। अभी बहन जी आएंगी और एक कांटा में बहन जी खड़ी होंगी और एक कांटा में लड्डू रखे जाएंगे। प्लीज बहन जी आगे बढ़ो। और जो है के साथ ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि
चुनाव का समय है और समय का बड़ा अभाव है। बहन जी के जो है 11 बजे तक प्रोग्राम खत्म नहीं होते, आगे भी 20-25 प्रोग्राम हो रहे हैं। तो अभी मैं तो बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके बीच में अपने विचार रखेंगी, क्योंकि समय का अभाव है। बाकी वक्ताओं से मैं माफी चाहूंगा, समय के अभाव के कारण जो है बहन जी अपने विचार रखेंगी। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बोर्ड साहब का। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मान के योग्य बुजुर्गों, बहुत आदरणीय हमारे भाइयों, पूजा के योग्य हमारी माताएं बहनें, मंचासीन सभी नेतागण, आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार हुआ है कि चलो इस सेक्टर में आप संभालने के लिए हैं और इस सेक्टर से भी हमें आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। चुनाव में मात्र 4 दिन का समय रह गया है, 5वें दिन तो वोट डलेगी और आपका एक वोट इस बात का फैसला करेगा कि आपका अगला विधायक कौन है। पिछले 10 साल से आप मूलचंद शर्मा जी को अपने विधायक के रूप में चुन रहे हैं और वो मंत्री के रूप में सत्ता का सुख भोग रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जो दुर्गति मूलचंद शर्मा जी ने बल्लभगढ़ की है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब लिखना शुरू करेंगे उनकी नाकामियों की किताब तो शायद शाम हो जाएगी। अधिकतर कॉलोनियों में, सेक्टरों में पीने का पानी मीठा और साफ उपलब्ध नहीं है। अधिकतर इलाकों में सीवर जाम पड़ा रहता है और सड़कों की हालत तो देखिए। अभी मेरी गाड़ी में इतने जोर का झटका लगा कि जो पीछे हमारा लड़का बैठा हुआ था उसकी कहानी में बड़ी जोर से चोट लगी। अभी यहाँ आते हुए ये सेक्टर 64 है, तो इतनी बुरी हालत है और सफाई वाले तो ढूंढे से नहीं मिलते। 10 साल में एक ही सफाई कर्मचारी इन्होंने भर्ती नहीं किया और हजारों रिटायर हो गए 10 साल। तो फिर कौन करेगा सफाई? सीवर लाइन का, नालों की सफाई का ठेका नहीं छोड़ रहे। इस बात को जब बारिश शुरू हो गई, जब पूरा शहर डूब गया, तो इन्होंने काम चालू करवाया, मगर तब कोई फायदा नहीं था। आज तक वो सीवर जगह जगह जाम पड़ी हुई है। ट्रैफिक की बुरी हालत है। आप मुख्य मार्गों पर चले जाओ, ट्रैफिक पुलिस के जो सिपाही हैं कुर्सियां डाल डाल के कोने में बैठे रहते हैं और जनता जाम में जूझती है। वो तब खड़े होते हैं जब चालान काटना है। सिर्फ पुलिस का काम है चालान काटना। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं करती पुलिस। गायब घूम रहे हैं हजारों। मैंने तो जब से राजनीति में हूँ, जब से होश संभाला है बचपन से, आज तक इतनी संख्या में हजारों गाय देखी नहीं शहर में। लावारिस गाय जो कूड़ा कचरा खाती फिरती हैं। कई बार सुबह घर का दरवाजा खोलो तो सामने गोबर पड़ा मिलता है, गंदगी मिलती है। तो अपराध चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, रिश्वतखोरी चरम सीमा पे और नशाखोरी भी चरम सीमा पे सरकार में हो गई, क्योंकि हमारे मंत्री को फुर्सत नहीं है। उन्होंने 200 करोड़ का घोटाला तो अपनी नाक के नीचे बल्लभगढ़ विधानसभा का करवा दिया। हमारे भाई दीपक चौधरी जी ने वो घोटाला उजागर किया था तो हजारों करोड़, लेकिन 200 करोड़ के सबूत मिल गए, बाकी में आग लगा दी, सबूत मिटा दिया।
38,000 लीटर डीजल गायब कर दिया अपने ही बल्लभगढ़ के बस अड्डे से। 50 लाख क्विंटल गेहूं गायब कर दिया जिसका कोई अता पता नहीं है और ना ही कोई जवाब दे रहे। मैं रोज बोलती हूँ लेकिन आज तक जवाब नहीं आया इन चीजों का। ये खान मंत्री थे, डेली करोड़ों रुपए का पत्थर चोरी करते थे और बजरी निकालते, करोड़ों रुपए की डेली। एक डीएसपी गलती से चेक करने चला गया पहाड़ों में, तो इनके जो गुर्गे थे उन्होंने ट्रक चढ़ा दिया डीएसपी के ऊपर और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे। इनका विकास ऐसा है, 10-12 करोड़ का नाला मोहना रोड का आज तक नहीं बना, पूरी पेमेंट ले ली। उसमें भी 1.25 महीने पहले 23 साल का एक बच्चा के आंसू पहुंच पाए थे। तो ये कार्य प्रणाली अपने लिए हजारों करोड़ कमा लिए, होटल पे होटल बना लिए, साम्राज्य खड़ा कर लिया, 5 स्टार रिजॉर्ट बना लिए और आने वाली 70 पीढ़ियों तक का जुगाड़ कर लिया। अब उसके पास समय नहीं है मोर साहब कि आपकी सीवर देखे, सड़क देखे, नाली देखे, पानी देखे, बिजली देखे। अब तो जो प्रॉपर्टी कमाई है ना कई हजार करोड़ की, उसके रख रखाव में, उसकी देखभाल में पूरा कुनबा लगा हुआ, पूरा कुनबा। राजनीति तो उन लोगों का काम है जो सेवा भावना से राजनीति में आते हैं, जिनके पास समय होता है, क्योंकि राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम 24 आवर्स बिजनेस है, फुल टाइम। हाँ, मंत्री जी तो पार्ट टाइम करते हैं और पार्ट टाइम तो पार्ट टाइम ही होता है, पार्ट टाइम में काम नहीं होता। तो अब इस पार्ट टाइम सिस्टम को बदल डालो, फुल टाइम सिस्टम को ले आओ। परिवर्तन की लहर पूरे हरियाणा में चल रही है और आप परिवर्तन बल्लभगढ़ में लाइए। परिवर्तन कुदरत का भी नियम है, परिवर्तन से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा से प्रगति बढ़ती है। एक ही आदमी निकम्मा निष्क्रिय आदमी बार बार बने जाएगा तो काम क्यों करेगा? वो तो सोच लेता है अभी 10 साल से बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, अब के फिर बड़ी पार्टी की टिकट ले आओ और निशान देख के लोग अपने आप दबा देंगे बटन और 5 साल फिर मजे करेंगे, फिर जनता को फिर कई हजार करोड़ कमाना। तो जनता को अपनी ताकत को पहचानना होगा और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि बल्लभगढ़ इसने बहुत पीछे कर दिया है। घपले घोटाले करके इसने बल्लभगढ़ के माथे पर कलंक लगा दिया। तो ऐसा व्यक्ति तीसरी बार तो किसी भी कीमत पे एमएलए बनना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके सेक्टर में कितनी बार आया? आपका हाल पूछने क्या एक बार ये गड्ढे करवाए हो रहे थे आपके तो जिंदाबाद 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 और लगेगी तान के निशान पे और लगेगी तान के निशान पे। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बहन जी को समर्थन देंगे सब लोग, दोनों हाथ खड़े करके अपने को देखिए, पहले भी वो सिलेंडर से ही डरता था। 2019 में भी भाई दीपक चौधरी 20,000 वोट ले गए और अब फिर सिलेंडर उसके सामने आ गया और अब तो 2-2 जने खड़े हैं और उसको ये पता है, वो हमारी ताकत को जानता है। ये 1 और 1 2 नहीं है, ये 1 और 1 11 है। हमारी आपसे विनती है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। अभी विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा में आशीर्वाद दीजिए, फिर नगर निगम का चुनाव आएगा। नगर निगम में भी हमारे भाई दीपक चौधरी चाहे मेयर पद के लिए खड़े हों, चाहे सीनियर डिप्टी मेयर, चाहे डिप्टी मेयर, ये फैसला सब बैठ के कर लेंगे। अच्छे लोगों को चुनिए, काम करने वालों को चुनिए। इस वक्त यहाँ लड़ाई बेईमानी और ईमानदारी की, विकास और उन्नति की। जब अच्छे लोग चुनकर आते हैं तो
निश्चित रूप से विकास होगा। और अच्छे लोगों का दिमाग भी जब मिलता है ना, तो जो समस्या का समाधान नहीं भी निकल रहा होता, वो भी कहीं ना कहीं से समाधान निकलता है। तो मैंने दीपक भाई का भी देखा है कि हमेशा समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। बहन जी का कहना, अगर बहन जी पावर में आ जाती है तो इस पॉकेट की एक गली सीमेंटेड होगी। ये बहन हो गए 100%। ये बहन जी का आश्वासन है साथियों, और इसी आश्वासन से हम बहन जी को तन मन धन से पूरा सहयोग देंगे। देखिए, अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आपके हाथ में जो ताकत है, आपकी ताकत से कोई भी हीरो और कोई भी जीरो बन सकता है। अब अपनी ताकत को पहचानिए, परिवर्तन लाइए, और 5 तारीख तक 4 दिन बीच में पड़े हैं, बस 4 दिन तक एक ही बात, एक ही निशान दिमाग में घुमा लीजिए, बैठा लीजिए। परिवर्तन के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, अपने सेक्टर के विकास के लिए। वो क्या? सिलेंडर 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 क्योंकि यही सिलेंडर आपकी तरक्की में, आपके विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आपके बल्लभगढ़ के विकास के लिए नई सूत्रपात करेगा, क्योंकि अब बड़ी मुश्किल से परमात्मा की कृपा से अच्छे लोगों की टीम जुड़ी, और मैं तो कहती हूँ जुड़ी रहेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि मूर्ख दोस्त से तो समझदार दुश्मन अच्छा होता है। जब समझदार लोग मिल जाते हैं ना, तो वो कम से कम बेहतरी के लिए काम करेंगे। और नौजवान तो अपने छोटे छोटे स्वार्थों पे नहीं जाते, उनकी सोच बड़ी होती है, उनकी जो एक सोचने की क्षमता होती है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचते हैं, वो संकुचित सोच नहीं रखते, दिल बड़ा रखते हैं। तो हम सब बड़ा दिल रख के इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, पार्टी ने टिकट नहीं दी, 36 बिरादरी की जनता की उम्मीदवार हूँ, आपके भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और सर झुका के कहती हूँ कि मेरे झुके हुए सर की लाज आपके हाथ में, इज्जत आपके हाथ में। शारदा राठौड़ जिंदाबाद, शारदा राठौड़ जिंदाबाद, शारदा राठौड़, शारदा राठौड़, वोट लाइट तान के, वोट लाइट तान के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी आन बान शान में 4 चांद लगाएंगे, सम्मान भी करेंगे, आपका विकास भी करेंगे, आपके सेक्टर को वास्तव में जो इसका सेक्टर का रूप देंगे, वो मेरा वादा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलो 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 बाबू जी, मिलो मिल लिए। आ लिए थे ड्यूटी से। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि कल का जो कार्यक्रम है, कल सुबह 10 बजे पंजाबी धर्मशाला में मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों की विशेष जिम्मेदारी है, बुजुर्गों की। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, बहन जी को आशीर्वाद दें, क्योंकि कल का जो कार्यक्रम है वो पूरे विधानसभा, पूरे फरीदाबाद के अंदर संदेश देने का काम करेगा। आपके आंसू पहुंच पाएगा तो ये कार्य प्रणाली अपने लिए हजारों करोड़ कमा लिए, होटल पे होटल बना लिए, साम्राज्य खड़ा कर लिया, 5 स्टार रिजॉर्ट बना लिए, और आने वाली 70 पीढ़ियों तक का जुगाड़ कर लिया। अब उसके पास समय नहीं है मोर साहब कि आप सीवर देखे, सड़क देखे, नाली देखे, पानी देखे, बिजली देखे। अब तो जो प्रॉपर्टी कमाई है ना 1000 करोड़ की, उसके रख रखाव में, उसकी देखभाल में पूरा कुनबा लगा हुआ, पूरा कुनबा।
राजनीति तो उन लोगों का काम है जो सेवा भावना से राजनीति में आते हैं, जिनके पास समय होता है, क्योंकि राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम 24 आवर्स बिजनेस है, फुल टाइम। हाँ, मंत्री जी तो पार्ट टाइम करते हैं, और पार्ट टाइम तो पार्ट टाइम ही होता है, पार्ट टाइम में काम नहीं होता। तो अब इस पार्ट टाइम सिस्टम को बदल डालो, फुल टाइम सिस्टम को ले आओ। परिवर्तन की लहर पूरे हरियाणा में चल रही है, और आप भी परिवर्तन बल्लभगढ़ में लाइए। परिवर्तन कुदरत का भी नियम है, परिवर्तन से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और प्रतिस्पर्धा से प्रगति बढ़ती है। एक ही आदमी निकम्मा निष्क्रिय आदमी बार बार बने जाएगा तो काम क्यों करेगा? वो तो सोच लेता है अभी 10 साल से बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, अब के फिर बड़ी पार्टी की टिकट ले आओ और निशान देख के लोग अपने आप दबा देंगे बटन, और 5 साल फिर मजे करेंगे, फिर जनता को फिर कई हजार करोड़ कमाना। तो जनता को अपनी ताकत को पहचानना होगा, और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि बल्लभगढ़ इसने बहुत पीछे कर दिया है। घपले घोटाले करके इसने बल्लभगढ़ के माथे पर कलंक लगा दिया। तो ऐसा व्यक्ति तीसरी बार तो किसी भी कीमत पे एमएलए बनना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके सेक्टर में कितनी बार आया? आपका हाल पूछने क्या एक बार भी नहीं, ये गड्ढे करवाए हो रहे थे आपके तो फिर हमने सरदार राठौड़ जिंदाबाद, 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 सरदार राठौड़ जिंदाबाद, 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 और लगेगी तान के निशान पे, और लगेगी तान के निशान पे। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बहन जी को समर्थन देंगे सब लोग, दोनों हाथ खड़े करके अपने को सरदार राठौड़ जिंदाबाद, सरदार राठौड़ जिंदाबाद। देखिए, पहले भी वो सिलेंडर से ही डरता था। 2019 में भी भाई दीपक चौधरी 20,000 वोट ले गए, और अब फिर सिलेंडर उसके सामने आ गया, और अब तो 2-2 जने खड़े हैं, और उसको ये पता है, वो हमारी ताकत को जानता है। ये 1 और 1 2 नहीं है, ये 1 और 1 11 है। हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? हमारी आपसे विनती है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। अभी विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा में आशीर्वाद दीजिए, फिर नगर निगम का चुनाव आएगा। नगर निगम में भी हमारे भाई दीपक चौधरी चाहे मेयर पद के लिए खड़े हों, चाहे सीनियर डिप्टी मेयर, चाहे डिप्टी मेयर, ये फैसला सब बैठ के कर लेंगे। अच्छे लोगों को चुनिए, काम करने वालों को चुनिए। इस वक्त यहाँ लड़ाई बेईमानी और ईमानदारी की, विकास और उन्नति की। जब अच्छे लोग चुनकर आते हैं तो निश्चित रूप से विकास होता है, और अच्छे लोगों का दिमाग भी जब मिलता है ना, तो जो समस्या का समाधान नहीं भी निकल रहा होता, वो भी कहीं ना कहीं से समाधान निकलता है। तो मैंने दीपक भाई का भी देखा है, ये हमेशा समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। बहन जी का कहना, अगर बहन जी पावर में आ जाती है तो इस पॉकेट की एक गली सीमेंटेड होगी। ये बहन जी का आश्वासन है साथियों, और इसी आश्वासन से हम बहन जी को तन मन धन से पूरा सहयोग देंगे। देखिए, अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आपके हाथ में जो ताकत है, आपकी ताकत से कोई भी हीरो और कोई भी जीरो बन सकता है। अब अपनी ताकत को पहचानिए, परिवर्तन लाइए, और 5 तारीख तक 4 दिन बीच में पड़े हैं, बस 4 दिन तक एक ही बात, एक ही निशान दिमाग में घुमा लीजिए, बिठा लीजिए। परिवर्तन के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, अपने सेक्टर के विकास के लिए। वो क्या? सिलेंडर, 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 सिलेंडर।
क्योंकि यही सिलेंडर आपकी तरक्की में, आपके विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आपके बल्लभगढ़ के विकास के लिए नई सूत्रपात करेगा, क्योंकि अब बड़ी मुश्किल से परमात्मा की कृपा से अच्छे लोगों की टीम जुड़ी, और मैं तो कहती हूँ जुड़ी रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि मूर्ख दोस्त से तो समझदार दुश्मन अच्छा होता है। जब समझदार लोग मिल जाते हैं ना, तो वो कम से कम बेहतरी के लिए काम करेंगे। और नौजवान तो अपने छोटे छोटे स्वार्थों पे नहीं जाते, उनकी सोच बड़ी होती है, उनकी जो एक सोचने की क्षमता होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचते हैं, वो संकुचित सोच नहीं रखते, दिल बड़ा रखते हैं। तो हम सब बड़ा दिल रख के इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, पार्टी ने टिकट नहीं दी, 36 बिरादरी की जनता की उम्मीदवार हूँ, आपके भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और सर झुका के कहती हूँ कि मेरे झुके हुए सर की लाज आपके हाथ में, इज्जत आपके हाथ में। शारदा राठौड़ जिंदाबाद, शारदा राठौड़ जिंदाबाद, शारदा राठौड़, शारदा राठौड़, वोट लगे तान के, वोट लगे तान के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी आन बान शान में चार चांद लगाएंगे, सम्मान भी करेंगे, आपका विकास भी करेंगे, आपके सेक्टर को वास्तव में जो इसका सेक्टर का रूप देंगे, वो मेरा वादा। धन्यवाद, जय हिंद। अरे माला ले लो, माला सब लोग उधर से आ जाओ ना, आगे आ जाओ, आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, रुका जाओ, आगे आ जाओ। नीलकंठ महादेव मंदिर को जो पहले 2 बार आप शारदा राठौड़ और लगेगी मान पे, और लगेगी मान पे, शारदा राठौड़ भाई अपनी अपनी जगह ले ले। सेक्टर 64 से फरीदाबाद में राठौड़, शारदा राठौड़ भी पहुंची हैं। आज रमेश शर्मा जी आएंगे और बहन जी का माला से स्वागत करेंगे। रमेश जी, नेपाल जी और धर्मपाल गुप्ता जी सब ये आएंगे और बहन जी का माला से स्वागत करेंगे। राजेंद्र फुटेला जी, जीतेगी। राजेंद्र फुटेला जी वकील साहब जी आएंगे और बहन जी का स्वागत। धनखड़ जी आप पीछे, धनखड़ साहब भी बहन जी का स्वागत करेंगे। ग्रुप में फोटो करा लो, अरे ग्रुप में फोटो करा लो, आखिर होगा
सिलेंडर के निशान पे दंडवादो सांसद सिलेंडर के निशान पे शारदा बहन आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं शारदा बहन आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। जैन साहब हमारे सेक्टर के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। तो आप सभी को पता है कि इलेक्शन का समय है और इस टाइम जो है समय का बड़ा अभाव होता है, लेकिन आप सबको विदित है कि बहन जी का जो चुनाव निशान है वो सिलेंडर का है। सिर्फ इस बात का आपने ध्यान रखना है कि 8 नंबर पे सिलेंडर का निशान होगा और शारदा राठौर का नाम होगा और सभी का बटन जो है 8 नंबर पे सिलेंडर के निशान का दबना है। और बहन जी को कम से कम जो 50-60 हजार से बल्लभगढ़ विधानसभा से हमने जिता के भेजना है। और हमारे जो जी है वो बहन जी को सबसे पहले जो वो लड्डुओं से बहन जी को तोला जाएगा, लड्डुओं से बहन जी को तोला जाएगा। लाला जी जो है, लाला जी की दिली इच्छा थी कि लड्डू से बढ़िया जो है कोई मिठाई नहीं होती और मैं बहन जी को जो है लड्डुओं से तोलना चाहता हूँ। अभी बहन जी आएंगी और एक कांटा में बहन जी खड़ी होंगी और एक कांटा में लड्डू रखे जाएंगे। प्लीज बहन जी आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और जो है के साथ ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि चुनाव का समय है और समय का बड़ा अभाव है। बहन जी के जो है 11 बजे तक प्रोग्राम खत्म नहीं होते, आगे भी 20-25 प्रोग्राम हो रहे हैं। तो अभी मैं तो बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके बीच में अपने विचार रखेगी, क्योंकि समय का अभाव है। बाकी वक्ताओं से मैं माफी चाहूंगा, समय के अभाव के कारण जो है बहन जी अपने विचार रखेगी। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बोर्ड साहब का। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मान के योग्य बुजुर्गों, बहुत आदरणीय हमारे भाइयों, पूजा के योग्य हमारी माताएं बहनें, मंचासीन सभी नेतागण, आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार हुआ है कि चलो इस सेक्टर में आप संभालने के लिए हैं और इस सेक्टर से भी हमें आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। चुनाव में मात्र 4 दिन का समय रह गया है। 5वें दिन तो वोट डलेगी और आपका एक वोट इस बात का फैसला करेगा कि आपका अगला विधायक कौन है। पिछले 10 साल से आप मूलचंद शर्मा जी को अपने विधायक के रूप में चुन रहे हैं और वो मंत्री के रूप में सत्ता का सुख भोग रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जो दुर्गति मूलचंद शर्मा जी ने बल्लभगढ़ की है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब लिखना शुरू करेंगे उनकी नाकामियों की किताब तो शायद शाम हो जाएगी। अधिकतर कॉलोनियों में, सेक्टरों में पीने का पानी मीठा और साफ उपलब्ध नहीं है। अधिकतर इलाकों में सीवर जाम पड़ा रहता है और सड़कों की हालत तो देखिए,
अभी मेरी गाड़ी में इतने जोर का झटका लगा कि जो पीछे हमारा लड़का बैठा हुआ था उसकी कहानी में बड़ी जोर से चोट लगी। अभी यहाँ आते हुए ये सेक्टर 64 है ये। तो इतनी बुरी हालत है और सफाई वाले तो ढूंढे से नहीं मिलते। 10 साल में एक ही सफाई कर्मचारी इन्होंने भर्ती नहीं किया और हजारों रिटायर हो गए 10 साल। तो फिर कौन करेगा सफाई? सीवर लाइन का, नालों की सफाई का ठेका नहीं छोड़ रहे। इस बात को जब बारिश शुरू हो गई, जब पूरा शहर डूब गया तो इन्होंने काम चालू करवाया, मगर तब कोई फायदा नहीं था। आज तक तो सीवर जगह जगह जाम पड़ी हुई है। ट्रैफिक की बुरी हालत है। आप मुख्य मार्गों पर चले जाओ, ट्रैफिक पुलिस के जो सिपाही हैं कुर्सियां डाल डाल के कोने में बैठे रहते हैं और जनता जाम में जूझती है। वो तब खड़े होते हैं जब चालान काटना है। सिर्फ पुलिस का काम है चालान काटना। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं करती पुलिस। गायब घूम रहे हैं हजारों। मैंने तो जब से राजनीति में हूँ, जब से होश संभाला है बचपन से, आज तक इतनी संख्या में हजारों गाय देखी नहीं शहर में। लावारिस गाय जो कूड़ा कचरा खाती फिरती हैं। कई बार सुबह घर का दरवाजा खोलो तो सामने गोबर पड़ा मिलता है, गंदगी मिलती है। तो अपराध चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, रिश्वतखोरी चरम सीमा पे और नशाखोरी भी चरम सीमा पे सरकार में हो गई। क्योंकि हमारे मंत्री को फुर्सत नहीं है। उन्होंने 200 करोड़ का घोटाला जो अपनी नाक के नीचे बल्लभगढ़ विधानसभा का करवा दिया। हमारे भाई दीपक चौधरी जी ने वो घोटाला उजागर किया था तो हजारों करोड़, लेकिन 200 करोड़ के सबूत मिल गए, बाकी में आग लगा दी, सबूत मिटा दिया। 38,000 लीटर डीजल गायब कर दिया अपने ही बल्लभगढ़ के बस अड्डे से। 50 लाख क्विंटल गेहूं गायब कर दिया, जिसका कोई अता पता नहीं है और ना ही कोई जवाब दे रहे। मैं रोज बोलती हूँ लेकिन आज तक जवाब नहीं आया इन चीजों का। ये खान मंत्री थे, डेली करोड़ों रुपए का पत्थर चोरी करते थे और बजरी निकालते, करोड़ों रुपए की डेली। एक डीएसपी गलती से चेक करने चला गया पहाड़ों में, तो इनके जो गुर्गे थे उन्होंने ट्रक चढ़ा दिया डीएसपी के ऊपर और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे। इनका विकास ऐसा है, 10-12 करोड़ का नाला मोहना रोड का आज तक नहीं बना, पूरी पेमेंट ले ली। उसमें भी 1.25 महीने पहले 23 साल का एक